Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about second chapter plus 2 class inverse trigonometric function. Listen students, inverse trigonometric function हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन उसमें भी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन किया था। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का 1/1/2 होना जरूरी है। उस फंक्शन का 1/1/2 मीन टू से बाइजेक्टिव फंक्शन मीन टू से इन्वर्टिबल फंक्शन होना जरूरी है। तो यहां पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन टू से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, टी रेशो होते हैं। कौन कौन से टी रेशो होते हैं? साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। इन टी रेशो के, इन फंक्शंस के इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे कि जो टी रेशो है हमारे पास, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट जो फंक्शन है, ये टी रेशो हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। क्या ये रेशो, ये टी रेशो 1/1/2 है या नहीं है? अगर ये 1/1/2 नहीं है तो इन फंक्शंस को हम कैसे 1/1/2 में कन्वर्ट कर सकें ताकि इनका इनवर्स आ सके। ओके, तो देखिए हम आज बात करेंगे साइन के बारे में, साइन फंक्शन। ओके, तो यहां पर आपने करना क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपने साइन का इनवर्स, कोस का इनवर्स, टैन का इनवर्स, कोट का इनवर्स, सीकेंट का इनवर्स और कोसिकेंट का इनवर्स फाइंड करना है। और लेकिन उससे पहले हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, बाइजेक्टिव यानी 1/1/2 फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि अगर ये 1/1/2 फंक्शन नहीं है तो इनके इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, पहले हम साइन फंक्शन के बारे में चेक करेंगे। साइन फंक्शन के बारे में आपको क्लियर कट पता होगा कि साइन फंक्शन का जो हमारे पास डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज, साइन फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज। ओके, तो इसकी जो रेंज होती है साइन फंक्शन की, रेंज क्या होती है? साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, यानी -1 और 1 भी आएगा। ओके, तो साइन फंक्शन के बारे में देखें, ये हमारे पास टेबल है, इसमें देखें अगर हम साइन एक्स में x की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, 0 ही आएगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, अगर हम π/6 मीन्स 30 डिग्री, यहां 30 फिल करते हैं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। π/3 फिल कर दो 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 2π/3 मीन टू से 120, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 5π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो इस तरह ये आगे इंक्रीज होता जाएगा पॉजिटिव साइड पे। अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो साइन -π/6 की वैल्यू -1/2, साइन -π/3 की वैल्यू -√3/2, साइन -π/2 की वैल्यू -1, साइन -2π/3 की वैल्यू -√3/2, साइन 5π/6 की वैल्यू -1/2, साइन -π की वैल्यू 0। ओके, इस तरह ये नेगेटिव साइड पे इंक्रीज होता जाएगा। तो इस टेबल से मैंने क्या शो करने की कोशिश की है, इस टेबल से मैंने शो करने की कोशिश की है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है। इसके बाद क्या हो रहा है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 है। मतलब ये क्या हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 180 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद साइन 360 की वैल्यू भी 0 आएगी। ओके, तो इस तरह 0 क्या होगा, कई बार आएगा इसमें। नेगेटिव साइड पे आप देखोगे साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन -π/2 की वैल्यू भी, सॉरी -π की वैल्यू भी 0 है। ओके, तो इस तरह बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही है। इस तरह साइन -π/6 की वैल्यू -1/2 है
और साइन -5/6 की वैल्यू भी -1/2 है। ओके, इस साइड पे भी साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है और साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 है। तो क्या हो रहा है, हालांकि y की जो वैल्यूज हैं साइन की रेंज है, आप देखोगे कि ये सभी वैल्यूज क्या हैं, -1 to 1 से रिलेट करती हैं, यानी कि ये सारी वैल्यू क्या है, इन सब में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, और बाकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी। लेकिन क्या हो रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 30 मतलब π/6 की वैल्यू 1/2, साइन 5π/6 की वैल्यू 1/2। तो ये क्या हो गया, मतलब जो x की वैल्यू है, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज नहीं है। कोड में हमारे पास इनकी यूनिक इमेज नहीं है। जिस तरह साइन 0 की 0 वैल्यू है, साइन पाई की 0 वैल्यू है, इन दोनों की सेम वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन बन गया। ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज हैं। इन रियल वैल्यूज को फिल करने के बाद हमने देखा कि 2, 3, 4, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज की सेम इमेज बन रही है कोड में। ओके, सेम इमेज है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, मैनी वन फंक्शन। हालांकि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कैसे है, जो हमारे पास ये इसकी रेंज है -1 to 1। ओके, इनमें सबकी प्री इमेज बन रही है। ओके, तो अब इसका ग्राफ भी देखो, इस टेबल को लेकर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है, 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहां पर 90 है, साइन 90 की वैल्यू ये क्या हमारे पास 1 है, यहां पर 1 लगा लो। ओके, यहां पर हम -1 लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, साइन 90 के बाद साइन 180 की वैल्यू फिर से 0। ओके, और ये फिर से आगे थर्ड क्वाड्रेंट पे चले जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन -π/2 की वैल्यू -1 रहेगी, और साइन -π की वैल्यू 0, और ये इस तरह आगे कर देंगे इसे। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बन रहा है, वैल्यूज रिपीट कैसे हो रही हैं, साइन 0 की 0 है, साइन पाई की 0 है। ओके, साइन π/6 की 1/2 है, साइन 5π/6 की 1/2 है। मतलब क्या हुआ कि यहां से हमने स्टार्ट किया, इस साइड पे यहां तक पहुंचे, यहां तक क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू जो 1 आनी थी वो आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट ये x की वैल्यू है, ओके, जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं ये π/2 से पाई तक, इनमें क्या हो रहा है, ये वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट होगी। मतलब यहां पर क्या है, 0 से 1 है y की वैल्यूज। ओके, इसमें क्या है, 0 से 1 है, बीच में 0.25, 0.30, ठीक है, ये सारी वैल्यू 1 तक यहां पर आ जाएंगी। तो π/2 के बाद हम नीचे क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह माइनस की साइड पे जाएंगे। ठीक है, यहां तक आने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, यहां तक आ गए, साइन -π/2 की वैल्यू क्या है, -1 है, यहां पर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल फिल करते हैं -π/2 के बाद, इसमें क्या हो रहा है, ये वैल्यू, यही वैल्यू, मतलब ये वाली y की वैल्यू है, फिर यही वैल्यू रिपीट हो रही है। ओके, तो इसमें आप देखो कि -π/2 से लेकर π/2, ये जो x की वैल्यूज हैं, ये जो एंगल कह सकते हैं, इन एंगल्स के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए y हमारे पास क्या है, यूनिक है। ओके, मतलब जितनी भी -π/2 से π/2 तक की वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है, या -π/2 और π/2 है, इन सब के लिए y हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास क्या है, यूनिक है। ओके, इसके बाद रिपीट हो रही है। ओके, इधर से भी रिपीट हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के लिए जो हमारे पास साइन फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है। लिसन मी केयरफुली,
-π/2 से π/2 के लिए जो साइन फंक्शन है वो क्या है, 1/1/2 फंक्शन है। ठीक है, एक और सुन लो 1/1/2 चेक करने के लिए। मान लो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से कर दिया आपने। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये कर्व है -1 से लेकर 1 तक। ओके, इस कर्व को ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है कितने पॉइंट पर काट रही है, जस्ट 1 पॉइंट पर काट रही है, यहां पर काट रही है। ओके, तो इसका मतलब है -1 से 1 के लिए यानी -π/2 से π/2 के लिए ये हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये 1/1/2 फंक्शन है। ज्योमेट्रिकली ये भी इसकी पहचान है। ये पैरेलल लाइन हमने लगाई है, कहां पर काट रही है, ये भी इस कर्व को 1 पॉइंट पर ही काट रही है, मतलब ये 1/1/2 फंक्शन है। अगर इस कर्व को देखते हैं हम लोग, मान लो आपने इस कर्व को चेक किया, ये पूरा कर्व चेक किया, इस कर्व को काटा है इसने 1-2 पॉइंट पर, यानी कि इस कर्व के लिए इन वैल्यूज के लिए ये 1/1/2 नहीं है। सेम इधर देखो, ठीक है, इस कर्व को भी 2 पॉइंट पर काट रही है, इसके लिए भी 1/1/2 नहीं है। अगर ये कंप्लीट लेते हैं 2 पॉइंट पर काटा है, इसके लिए 1/1/2 नहीं है। केवल यही एक कर्व है हमारे पास, ये रहा, इसको 1 पॉइंट पर काटा है इस पैरेलल लाइन ने। तो -1 से 1 के लिए मतलब -π/2 से π/2 के लिए साइन फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1/1/2 फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। मतलब -π/2 से π/2 के लिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लिसन, ध्यान दें, x इक्वल टू साइन y है। ओके, y हमारे पास क्या है, y इनपुट है, और x हमारे पास क्या है, x आउटपुट है। ओके, तो y हमारे पास यहां पर क्या है, y यहां पर इसका डोमेन है, और ये आउटपुट थी, ये हमारे पास इसकी रेंज है। x इक्वल टू साइन y में y की वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 से 1। ओके, जो आउटपुट है वो रेंज में आएगी -1 से 1। ओके, आपने इस फंक्शन का फाइंड करना है इनवर्स। ओके, तो इनवर्स हमारे पास क्या होगा, अगर x इक्वल टू साइन y है तो इनवर्स क्या रहेगा, ये साइन को इस साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो अब हमारे पास x क्या है, x हमारे पास क्या है, इनपुट है, और y हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ओके, तो अब जो x की वैल्यूज है हमारे पास, इनपुट है वो क्या रहेगी, -1 से 1। ओके, साइन की जो रेंज है वो यहां पर आ जाएगी, आउटपुट y है। ओके, y हमारे पास क्या रहेगा, -π/2 से π/2। मतलब आपने वही ब्रांच लेनी है, आपने जो ऑल रियल वैल्यूज है इसकी इनपुट है, उसमें वही ब्रांच लेनी है जिस पर क्या हो रहा है, इसमें यूनिक प्री इमेज आ रही है। राइट, तो यहां पर -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू आप फिल करते हो यहां साइन में, तो सभी के लिए एक यूनिक इमेज बनेगी, अलग से इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद कोई रिपीट करते हो तो सेम इमेज हो जाएगी, तो वो मैन्युअल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, मतलब टेबल में और इस डायग्राम में दोनों में ही यही बात दिखाई गई है। और तीसरा आपको मैंने बता दिया, ज्योमेट्रिकल अगर आपने शो करना है तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर सिंगल पॉइंट आ रहा है, तो यहां से यहां तक के लिए ये हमारे पास 1/1/2 फंक्शन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन y का अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है, दैट विल बी साइन इनवर्स x। ओके, तो केवल इसी ब्रांच के लिए 1/1/2 है। मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 to 1 ओके है, जिस तरह साइन में आती है, लेकिन साइन में जो एंगल होता है उसमें कोई भी एंगल फिल कर सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यहां पर आप लोग -90 to 90 ही फिल कर सकते हो। मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू -90 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री आप फिल कर सकते हो। ओके, तो मतलब क्या है, इस ब्रांच के लिए साइन फंक्शन क्या है, इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा।
यानी कि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए साइन का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स आया है, यानी कि साइन का इनवर्स आया है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मीनिंग ये है कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास ये है -π/2 से π/2, और हमारे पास जो आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, जो डोमेन है वो क्या है -1 से 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने साइन को अच्छी तरह समझ लिया होगा, राइट। तो जैसे साइन को हमने किया है वैसे ही आप लोगों ने साइन, देखो पहले ये टेबल आपने लर्न करनी है सेम डिटो। तो साइन इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या है? साइन इनवर्स फाइंड करने से पहले आप टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट वैल्यू हम फिल करते हैं, ओके, डोमेन की, तो हमारे पास सेम इमेजेस बन रही हैं बीच बीच में से। तो ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, तो इसलिए इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ग्राफ से भी हमें वही आइडिया लगा। तो ग्राफ में हमने देखा कि अगर मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम π/2 लेते हैं तो इन वैल्यूज के लिए हमारे पास जो रेंज है वो क्या आ रही है? -1 और 1 के बीच में आ रही है और डिफरेंट आ रही है। ओके, तो मतलब -π/2 से π/2 के लिए साइन जो फंक्शन है वो इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स आएगा। तो साइन का इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, इसमें डोमेन क्या बनेगा? -1 to 1, और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी? -π/2 से π/2। ओके स्टूडेंट्स, मतलब -π/2 से π/2 के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स के लिए भी इसी तरह फाइंड करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहां से आइडिया लग जाएगा इसका। तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या है? -1 to 1, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी 0 to π आएगी। ओके, tan इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, प्रिंसिपल ब्रांच में -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल, मतलब -90 और 90 को छोड़ देंगे, बीच वाली जो वैल्यू है वो लेंगे। कोट इनवर्स एक्स के लिए ऑल रियल वैल्यूज डोमेन 0 to π ओपन इंटरवल, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी। सेक इनवर्स के लिए r -1 1, मतलब -1 से 1, ये भी ओपन इंटरवल है, -1 और 1 के बीच की जो रियल वैल्यूज है इनको छोड़कर बाकी जो भी रियल वैल्यूज होती हैं वो इसके डोमेन में आएंगी। और इसी तरह जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी 0 to π, लेकिन छोड़ना किसको? आपने 90 को छोड़ रहा है, π/2 को छोड़ना है। लास्ट है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में डोमेन क्या रहेगा? -1 to 1, जो भी रियल वैल्यू छोड़ देंगे बाकी अदर रियल वैल्यूज आ जाएंगी, और -π/2 से π/2 क्लोज्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें 0 को छोड़कर अदर जो भी एंगल आएंगे वो हम सब लेंगे। ओके, तो इन सब के आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, राइट, ग्राफ ड्रॉ करने हैं और साथ में टेबल प्रिपेयर करनी है। यहां से आपको आइडिया लगेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम एंगल आप क्या फिल कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, इन्हें आपने लर्न भी करना है, इनसे रिलेटेड सम भी आता है, ध्यान रखना। ओके, तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं बात को। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। इनके इनवर्स फाइंड करने की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि ये सब जो फंक्शन है वो हमारे पास 1/1 होने चाहिए, लेकिन इनमें से कोई फंक्शन भी 1/1 नहीं है। ओके, तो आपने करना क्या है, इनकी टेबल और ग्राफ से आइडिया लेना है कि मिनिमम और मैक्सिमम एंगल इनका क्या हो सकता है जिनके लिए ये 1/1 बन जाए। ठीक है, जो मिनिमम और मैक्सिमम एंगल होगा वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, और जो हमारे पास इनपुट होगी वो इनके डोमेन में आएगी। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी। इस टेबल को आपने लर्न करना है, राइट। इस टेबल से रिलेटेड सम आते हैं 1 नंबर 2 नंबर के एग्जाम में, उनमें से कुछ एक कॉलम अभी हम लेंगे। ओके, इसके अलावा आपने ग्राफ, सभी जो हमारे पास इनवर्स रेशियो हैं उनके ग्राफ प्रिपेयर करने हैं। ओके, ग्राफ आपके सिलेबस में है और ग्राफ आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब बात करेंगे यस
इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट्स, एक बात मैं और क्लियर करता हूं आपको। जिस तरह मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका इनवर्स आपको मालूम है, क्या आएगा इनवर्स? x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? इसकी इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है? इसकी आउटपुट है। इनपुट हमारे पास क्या है? y बिलोंग टू -1 to 1। ओके, और आउटपुट हमारे पास क्या है? x बिलोंग टू -π/2 to π/2। मतलब क्या हुआ? -90 से 90x की वैल्यू हो सकती है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी इनवर्स आया है, आपको जब भी इनवर्स दिखाई देगा, इनवर्स का मतलब है आप लोग एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मतलब जिस तरह मान लो कि साइन इनवर्स आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, इनवर्स का मीनिंग है कि आपने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि साइन इनवर्स -1/2 है। अब इनवर्स आ गया। ओके, साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहां पर करेंगे आप क्या? यहां पर आप लोग एंगल फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, एक्स हमारे पास क्या है? एंगल है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, उनसे आप आउट नहीं आ सकते, उससे बाहर नहीं आ सकते। आपका एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेट करता होना चाहिए। ओके, तो साइन इनवर्स -1/2, इसमें एक बात और ध्यान रखना, साइन इनवर्स -x, जहां साइन इनवर्स -x, जहां फिर कोस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, सीकेंड इनवर्स -x, जहां फिर कोसिकेंड इनवर्स -x हो, तो उस केस में हम करेंगे क्या? उस केस में भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखना है। ओके, तो साइन इनवर्स -1/2 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to π/2। ओके, इसमें ये देखो कि कहीं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पाई तो नहीं है, अकेला पाई नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 वैसे का वैसे आएगा, माइनस सेम साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर होती है, तो यहां पर आ जाएगा π/6। ओके, तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -π/6। राइट, एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं। मान लो कोस इनवर्स -1/√2 है। अब कोस का केस देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखो, कोस इनवर्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π। 0 to π है। अब यहां पर क्या है? पाई आ गया, याद रखने के लिए है, यहां पर पाई आ रहा है, तो कोस इनवर्स -1/√2 है। जब ये माइनस को आप रिमूव करेंगे, यहां पर माइनस का माइनस बाहर आ गया था। ओके, यहां पर कैसे होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ध्यान से देख लो, कोस इनवर्स -x है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, पाई क्यों बाहर आ रहा है? पाई की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 to π है। 0 to π मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? पाई में से ये वैल्यू माइनस करेंगे। राइट, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45 पर। 45 मतलब π/4 पर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3π/4। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? tan इनवर्स 2/√3। यस स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? tan इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2/√3 नहीं, इसे 1/√3 करो। यस, tan इनवर्स 1/√3। ओके,
तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे भी माइनस कर लो करना है, वैसे प्लस रहने दो, आपकी चॉइस है। ओके, तो tan इनवर्स 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है, ये होती है 30 पर, तो इसका आंसर क्या बनेगा π/3। और अगर ये हमारे पास tan इनवर्स -1/√3 होता तो हम इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करते हैं। अगर तो ये प्लस में है तो कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे एंगल तो सीधा हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी, -π/2 से π/2। ओके, इसमें पाई नहीं है, मतलब ओनली पाई होना चाहिए, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, क्या बनेगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। ओके, माइनस का माइनस tan इनवर्स 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास π/6। ओके, यहां पर भी π/6 ही आएगा। ओके, π/6 = 30 डिग्री होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कोट इनवर्स यस -√3। यस, कोट वाले केस में देखो, कोट की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π है, यहां पर पाई आ रहा है, तो क्या करेंगे, कोट इनवर्स -x के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स √3 आ जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। कोट की वैल्यू √3 कब होती है 30 पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा π/6, सोल्व करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सपोज कि आपके पास है सेक इनवर्स -2/√3। हाँ जी, सेक वाले केस में देखो, सीकंड वाले केस में 0 to π है, 0 to π क्लोज इंटरवल है, और माइनस किया गया है π/2। ओके, तो यहां भी 0 to π है, तो इसमें भी क्या होगा, पाई माइनस सीकंड इनवर्स 2/√3 हो जाएगा, पाई माइनस, हाँ जी, सीकंड की वैल्यू 2/√3 कब होगी, कोस की वैल्यू 2/√3 कब होती है 30 पर होती है, तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 30, तो π/6, तो ये बन जाएगा 5π/6, पाई माइनस π/6 तो 5π/6। ओके, लास्ट हमारे पास कोसेक इनवर्स -2। हाँ जी, कोसेक इनवर्स -2, कोसेक वाले केस में ध्यान दो, कोसेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है इसकी, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -0 को रिजेक्ट किया गया है, तो इसमें पाई नहीं है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट बन जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2। हाँ जी, साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 कब होगी 30 पर, तो इसके इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू 2 रहेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/6। ओके स्टूडेंट्स, राइट, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने सीकंट इनवर्स 2/√3 की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास सीकंट के लिए हम वैल्यू चेक करेंगे कोस की, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, करेक्ट है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई -π/6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने आज क्या किया है, आज हमने साइन कोस टेन कोसेक सीकंट और कोट के इनवर्स फंक्शन फाइंड किए हैं, और इनवर्स फाइंड करने से पहले हमने चेक किया कि इन्हें 1/2 में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनकी, जहां पर ये फंक्शन 1/2 होते हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इनकी। ओके, तो इनको यूज करके आप सम कैसे सोल्व करेंगे, एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, वो भी कुछ हमने थोड़े न्यूमेरिकल किए हैं। तो आपका वर्क क्या है, आपने टेबल्स प्रिपेयर करनी है और साथ में इनके ग्राफ प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके फर्दर जो सम बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।